हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के दौरान आपको कोई रिव्यू नहीं मिलने वाला है, कोई कंपैरिजन नहीं मिलने वाला है। और एक बात है फ्रेंड्स, R15 वर्जन 3 को देखिए कंफ्यूज भी मत होइएगा। आप लोगों ने जो टाइटल और थंबनेल पे देखा है बिल्कुल सही देखा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ TVS Fiero 125 के बारे में बात करने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा कब तक ये बाइक लॉन्च हो सकती है, क्या सारी स्पेसिफिकेशन आपको इस बाइक में देखने को मिलेगी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कितने प्राइस पॉइंट पे ये बाइक आपको इंडियन मार्केट में अवेलेबल मिल सकती है। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलेगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के नए और इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहता हूँ। साथ ही अगर आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू एनी टू व्हीलर्स तो आप मुझे बिल्कुल फेसबुक इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके जितनी भी क्वेरीज होती हैं मैं उनको आंसर कर सकूं। फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल, वाई 125cc सेगमेंट। देखिए फ्रेंड्स, टीवीएस की तरफ से आपको जो सेगमेंट ऑफर की जाती है वो है 100, 110, देन अगेन डायरेक्ट 160। तो आप समझ सकते हैं 110 से डायरेक्ट 160cc सेगमेंट, तो ये जो गैप है इसको ब्रिज करने के लिए कंपनी ने एक बहुत खूब डिसीजन ली है और वो डिसीजन है TVS Fiero 125 लॉन्च करने का। जी हाँ फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों से कैसे दावे के साथ कह रहा हूँ कि TVS इसी महीने में लॉन्च करने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप TVS की जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल अगर आप उसको चेक करते हैं तो वहाँ पर जो TVS कंपनी की जो हायर ऑफिशियल है उन्होंने खुद कहा है कि बाई एंड ऑफ सितंबर, ठीक है, सितंबर एंड के पहले ही आपको TVS की तरफ से 2 मॉडल ऑफर की जाएगी न्यू इन द मार्केट। ठीक है, इसमें एक बनेगा TVS की तरफ से बाइक जो 125 सेगमेंट में आएगी और TVS की तरफ से स्कूटर भी सेगमेंट में ऑफर की जाएगी। ठीक है, जो आपको इसी महीने मतलब एट द विद इन सितंबर महीने आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मतलब देखिए ये एक पुख्ता सबूत हो गया कंपनी की ऑफिशियल की तरफ से ही, जो ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम हैंडल है वहीं पर कंपनी ने कहा है कि 125cc सेगमेंट की बाइक बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। अब फ्रेंड्स, नाम Fiero कैसे मैं आप लोगों से ये दावे के साथ कह रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कंपनी ने कुछ महीनों पहले, आप कह सकते हैं 8 से 10 महीने पहले, कंपनी ने एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया था, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक पेटेंट फाइल करवाई थी कंपनी ने TVS Fiero 125cc के नाम से। तो आप कह सकते हैं कि ये जो 125cc ये जो बाइक लॉन्च होने वाली है, ये बाइक सेम TVS Fiero नाम से, TVS Fiero 125 की जो नाम है उसी के हिसाब से लॉन्च हो सकती है। और फ्रेंड्स, अब बात है लुक्स की कि आपको बाइक में लुक कैसे मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपको ये रेट्रो लुक में मिल सकती है, क्योंकि पहले जब ये बाइक आया करती थी Fiero तो वो कहीं ना कहीं मतलब एक कम्यूटर बाइक थी और रेट्रो टाइप का ही उसमें लुक आपको मिल जाता था। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अब अगर बाइक लॉन्च होगी तो वो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि 125cc सेगमेंट में भी अगर वो लॉन्च होती है तो आपको एक रेट्रो लुक मिलने का चांस रहता है। जैसे आप लोगों ने कुछ महीने पहले देखा था कि यामाहा ने अपनी FZX लॉन्च की थी जो एक रेट्रो लुक के साथ लॉन्च हुई थी। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस तरीके का लॉन्च भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो और एक पॉसिबिलिटी बनता है कि आपको जो लुक देखने को मिलेगा वो है स्पोर्टी कम्यूटर। और फ्रेंड्स, अगर स्पोर्टी कम्यूटर के हिसाब से अगर ये लॉन्च होती है तो आप कह सकते हैं TVS Apache RTR सीरीज, या फिर आप मतलब कह सकते हैं या तो वो 2V की तरह भी लुक बन सकती है, या फिर आप कह सकते हैं 4V की तरह भी लुक बन सकती है। तो ये फ्रेंड्स 2 पॉसिबिलिटी, या फिर वो रेट्रो लुक में लॉन्च हो सकती है या फिर स्पोर्टी कम्यूटर में लॉन्च हो सकती है। अब जानने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स कि आपको स्पेसिफिकेशन क्या क्या मिल सकती है। और फ्रेंड्स, स्पेसिफिकेशन पे जाने से पहले एक बात जान लेना जरूरी है कि इसकी कंप्यूटर क्या क्या बन सकती है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको 3 इसकी टॉप कंप्यूटर आप मान सकते हैं। हाल ही में जो एक लॉन्च हुई थी हीरो की तरफ से वो है हीरो ग्लैमर एक्सटेक, उसको अब इसकी टॉप कंप्यूटर कह सकते हैं। और एक जो होंडा की तरफ से ऑफर की जाती है होंडा SP 125, ये भी इसकी टॉप कंप्यूटर बन सकती है। और मेरे ख्याल से इसका जो सबसे तगड़ा कंप्यूटर बन सकता है वो है पल्सर 125। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपने देख लिया SP 125, पल्सर 125 और हीरो ग्लैमर एक्सटेक 125, ये तीनों जो 125cc की सेगमेंट की बाइक है ये TVS Fiero 125 की एक तगड़ा कंप्यूटर बन सकती है। फ्रेंड्स, अगर कंप्यूटर को ध्यान में रखते हुए अगर स्पेसिफिकेशन देखी जाए तो मेरे ख्याल से अगर आप फ्रंट पे देखेंगे तो आपको LED हेडलैम्प मिल सकती है, जो सेटअप आपको LED का मिल सकता है। DRL मिलेगा या नहीं मिलेगा ये देखने लायक बात है फ्रेंड्स। और उसी के साथ साथ अगर मीटर कंसोल की बात करूं, यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटी बनती है। आपको शायद इसमें डिजिटल एनालॉग मतलब सेमी डिजिटल आपको मीटर कंसोल मिल सकता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपको इसमें पूरी तरीके से डिजिटल कंसोल मिलता है। अगर स्पोर्टी कंप्यूटर के हिसाब से आती है, अगर TVS Apache RTR सीरीज से अगर मतलब 4V सीरीज से अगर इसकी जो डिज़ाइन है उसको अगर डिराइव किया जाता है तो मेरे ख्याल से इसमें आपको पूरी तरीके से डिजिटल कंसोल मिलेगा। अब डिजिटल कंसोल में देखने की बात यह है फ्रेंड्स कि आपको क्या इसमें जो गियर पोजीशन इंडिकेटर वो मिलता है। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से मिलनी चाहिए। क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ, SP 125 और ग्लैमर एक्सटेक 125 दोनों में आपको जो गियर पोजीशन इंडिकेटर है वो मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से इसमें भी आपको मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अब देखने वाली बात यह है कि कंपनी क्या इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर देती है या नहीं, वो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा फ्रेंड्स। जैसे ही बाइक लॉन्च होती है मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले इसका जो रिव्यू है वो लेके आऊँगा, वॉक अराउंड भी लेके आऊँगा और मैं आप लोगों के लिए राइड रिव्यू भी लेके आऊँगा, ताकि आप लोगों को बाइक के बारे में एक डिटेल नॉलेज मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। और फ्रेंड्स, ये तो मैंने आप लोगों को इसका जो
फ्रंट व्यू है उसके बारे में मैंने बता दिया है। और उसी के साथ साथ मैं अगर मैं इसकी टैंक के बारे में बताऊं तो आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि आपको अराउंड 12 से 15 लीटर तक की इसमें आपको फ्यूल टैंक मिल जाएगी। और जहां तक बात है माइलेज की फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को बता दूं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अराउंड 50 से 60 किलोमीटर तक की माइलेज इसमें आपको मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स वही अगर मैं सीट हाइट की बात करूं तो आपको अराउंड 780 से 800 mm तक की सीट हाइट आपको इसमें मिल सकती है। आप कह सकते हैं कि अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की है तो मेरे ख्याल से मतलब आपको इस बाइक को चलाने में बहुत प्रॉब्लम फील नहीं होगी। और वहीं फ्रेंड्स अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो मेरे ख्याल से आपको अराउंड 165 mm तक की ग्राउंड क्लियरेंस इसमें एटलीस्ट मिलनी चाहिए। और वहीं अगर फ्रेंड्स टायर्स के बारे में बात की जाए तो मेरे ख्याल से कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखते हुए फ्रंट में आपको एटलीस्ट 80/100 सेक्शन की टायर मिल जानी चाहिए। और अगर रेयर सेक्शन की बात की जाए तो आपको अराउंड 100/90 सेक्शन की टायर मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए XC125 की एक ड्रॉबैक है कि उसकी जो पिछली टायर है वो 80 सेक्शन की है, तो उसमें एक ड्रॉबैक बन जाती है। तो मेरे ख्याल से कंपनी ये गलती मेरे ख्याल से तो नहीं करेगी। मेरे ख्याल से कंपनी इसको 100/90 सेक्शन की जो टायर है उसी के साथ लॉन्च कर सकती है। देखने वाली बात है कि आपको इसमें एक्चुअल में मिलता क्या है। और फिर जहां तक बात है इंजन की तो आप लोगों को बता दूं आपको अराउंड 124 या 125 सीसी की इंजन आपको यहां पर मिलने वाली है। और जहां तक बात है पावर की तो आप लोगों को बता दूं अराउंड 11 या 12 PS तक की पावर आपको इसमें मिल सकती है। और जहां तक बात है टॉर्क की तो मैं आप लोगों को बता दूं अराउंड 10 या 11 न्यूटन मीटर की टॉर्क आप इस बाइक के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ फ्रेंड्स अगर मैं वेरिएंट की बात करूं तो आपको मेरे ख्याल से इसमें 2 वेरिएंट भी मिल सकती है, एक डिस्क और एक ड्रम। क्योंकि इसको कि जो अगर आप इसको कॉम्पिटिटर्स के साथ अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि हर एक में आपको डिस्क और ड्रम दोनों वर्जन मिल जाती है। और उसी के साथ अगर मैं ड्रम वर्जन की बात करूं तो आपको फ्रंट और रियर दोनों में आपको 130 mm की ड्रम मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसी के साथ साथ अगर डिस्क वेरिएंट कंपनी इसको लॉन्च करती है तो मेरे ख्याल से फ्रंट में आपको जो डिस्क मिलेगा वो अराउंड 240 mm की डिस्क आपको मिलने वाली है। और डिस्क वेरिएंट में अगर आप पीछे की जो रियर सेक्शन की जो सेफ्टी है अगर आप उसको ध्यान में रखते हैं तो आपको अराउंड 130 mm का ड्रम ब्रेक उसमें पीछे में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स जहां तक बात है इसमें सेफ्टी सिस्टम की फ्रेंड्स तो मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर आपको कॉम्बी ब्रेकिंग टाइप सिस्टम देखने को मिल सकता है। मतलब अगर आप रियर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो फ्रंट वाली ब्रेक भी अप्लाई हो जाती है। मतलब CBS या IBS इस तरह की का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। पॉसिबिलिटीज की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको ऐसा सेफ्टी सिस्टम देखने को मिले, क्योंकि इसकी जो कॉम्पिटिटर्स है वहां पर भी आपको ये सेम चीज़ें देखने को मिलती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर CBS हो या IBS मतलब फ्रंट ब्रेक अगर आप अप्लाई करते हैं तो पीछे की ब्रेक अप्लाई नहीं होती है, सिर्फ मतलब वाइस वर्सा नहीं है। इसमें सिर्फ ये होता है कि पीछे का ब्रेक अप्लाई करते हैं तो सामने का ब्रेक भी आपका थोड़ा बहुत अप्लाई हो जाता है ताकि जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी उसको आप बढ़ा सके। और उसी के साथ फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं इसकी प्राइस की तो सबसे इंपॉर्टेंटली जो बात बनती है फ्रेंड्स वो है कि एक्सपेक्टेशन ये है कि अराउंड 80 से 90,000 तक की इसकी अप्रॉक्स एक शोरूम प्राइस बनेगी। ये 80 to 90,000 फ्रेंड इसलिए है मतलब आप कौन सा वेरिएंट लेना चाह रहे हैं उसके हिसाब से। मतलब अगर आप ड्रम लेंगे तो शायद थोड़ा आपको कम पड़ेगा, अगर आप डिस्क लेंगे तो शायद आपको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा पे करना होगा। तो फ्रेंड्स मैंने इसका जो प्राइस है, जो लुक है, जो स्पेसिफिकेशन है फ्रेंड्स इसके बारे में मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया है। और फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, अपने इस बाइक को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के नए और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूं। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड